मेरे बच्चे, अगर ये वाणी आज तेरे कानों तक पहुंच रही है तो समझ ले, ये सिर्फ एक संदेश नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना है। तू बहुत थक गया है ना। हर महीने की शुरुआत में जो चिंता होती है, कैसे चलेगा घर, कब खत्म होगा ये कर्ज, क्या कभी मैं भी आर्थिक रूप से आजाद हो पाऊंगा। मैं जानता हूं तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ संघर्ष के लिए ही चुना है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? तू अकेला नहीं है। ब्रह्मांड के हर कोने में मेरी दृष्टि उन आत्माओं पर है जो चुपचाप जूझ रही हैं। लेकिन आज मैं तुझसे एक रहस्य साझा करने आया हूं, वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य। ये कोई जादू नहीं, कोई एक रात की बात नहीं, ये एक यात्रा है, भीतर से बाहर तक। और मैं तुझे उस यात्रा पर लेकर चलूंगा जहां अंत में तुझे केवल धन ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, शांति और आनंद भी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तेरा दर्द मैं जानता हूं। वो दिन याद हैं जब तू R60 को R60,000 बनाने की कोशिश में हर कोने से बचत करता था। कभी किसी जरूरत को टाल देता तो कभी अपनी इच्छाओं को मार देता। तू सोचता रहा, शायद अगला महीना बेहतर होगा, पर हर अगला महीना उसी चिंता, उसी बोझ और उसी अभाव से भरा रहा। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे करोड़ों हैं जो रोज मेहनत करते हैं पर फिर भी वित्तीय चैन नहीं पा पाते। पर अब वक्त आ गया है कि तू सिर्फ जीने के लिए पैसे न कमाए बल्कि पैसे को जीना सिखाए। आज मैं तुझे दिखाऊंगा वो दिव्य सूत्र जो तुझे आर्थिक स्वतंत्रता से मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, वित्तीय स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वो मन की दशा से शुरू होती है। तू धन को बाहर खोजता रहा, पर असली परिवर्तन तब आता है जब तू भीतर से जागता है। तू रोज ये सोचता है, मुझे और पैसा चाहिए, पर मैं कहता हूं तुझे पहले स्पष्टता चाहिए, क्योंकि धन वहीं टिकता है जहां संकल्प, संयम और सद्बुद्धि हो। मैं ये नहीं कहता कि तू अमीर बन जाएगा सिर्फ मेरी वाणी सुनकर, पर यदि तू इन बातों को जीवन में उतारे तो धीरे धीरे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी, और वही ऊर्जा तेरे निर्णयों को बदलेगी, तेरे दृष्टिकोण को बदलेगी और अंततः तेरे परिणामों को भी। तू जो पैसा समझता है वो सिर्फ नोटों का ढेर नहीं होता। धन का असली अर्थ है संपूर्णता, जिसमें शांति है, संतोष है और स्वतंत्रता है। यदि तेरे पास करोड़ों हों पर रात को चैन की नींद ना आए तो वो संपन्नता नहीं, बंधन है। ध्यान दे मेरे बच्चे, वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब तू पैसे का उपयोग करता है अपने जीवन को संवारने, न कि सिर्फ दिखाने। धन का उद्देश्य है तेरे भीतर के उद्देश्य को सशक्त करना, तेरे परिवार को सुरक्षित रखना और तेरे मन को निश्चिंत करना। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, पैसे को डर से नहीं, ध्यान और विवेक से देख। मेरे बच्चे, जिस क्षण तू अपने पैसों के प्रति जागरूक होता है, उसी क्षण से तेरा असली धन बनना शुरू होता है। धन तब बहता है जब तू उसे समझता है, हर आय कहां से आ रही है और हर व्यय कहां जा रहा है। तेरे जीवन की बहुत सी समस्याएं तेरी अनजानी आदतों से जुड़ी हैं। बिना सोचे खर्च करना, दूसरों को दिखाने के लिए चीजें लेना या भविष्य के लिए कुछ भी न बचाना। पर याद रख, जैसे ही तू जागता है तू मुक्त होता है। ध्यान रख, मैं तुझसे कोई वादा नहीं करता कि जागरूकता से करोड़पति बन जाएगा, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरा मन और जीवन हल्का जरूर हो जाएगा। और यही पहला कदम है वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। मेरे बच्चे, धन कमाना एक कला है, पर उसे संयम से संभालना एक साधना है। तेरे हाथ में जैसे ही पैसा आता है, मन कहता है चलो कुछ खरीदते हैं, पर सच्चा बल वहां होता है जहां तू कहता है रुको, सोचो, फिर खर्च करो। संयम का अर्थ त्याग नहीं है बल्कि विवेक से चयन करना है। हर खर्च से पहले पूछ, क्या यह जरूरत है या तात्कालिक इच्छा? धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान और जिम्मेदारी से रखता है। मेरे बच्चे, हर बीज जो तू आज बोएगा वही कल वृक्ष बनेगा। बचत कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि ये तेरे भविष्य के लिए बोया गया बीज है। जब तू हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है तो तू केवल पैसे नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी जमा करता है। बचत तुझे विपत्ति के समय झुकने से बचाती है। ध्यान रख, तेरा भविष्य आज तेरे निर्णयों पर निर्भर है। तेरे भीतर एक द्वंद्व चलता है, क्या चाहिए और क्या बस अच्छा लगता है।
जब तू इस अंतर को पहचान लेगा तब तू फालतू खर्चों से आजाद हो जाएगा। फोन बदलना जरूरी है या बस दिखावे की आदत? नया कपड़ा चाहिए या पुराना? अब भी काम का है। ध्यान दे, धन वहां रुकता है जहां सोच गहरी होती है। हर बार जब तू विवेक से खर्च करेगा, तेरे भीतर आत्मसम्मान बढ़ेगा। केवल खर्च कम करना ही समाधान नहीं है, तुझे अपनी आय भी बढ़ानी होगी। आज के युग में केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना तुझे कमजोर बना देता है। तेरे पास समय है, तेरे पास कौशल है, तेरे पास इंटरनेट है, जिससे तू कुछ अतिरिक्त सीख सकता है, कुछ अलग कर सकता है। मैं नहीं कहता कि तू रातों रात सफल हो जाएगा, पर हर छोटा कदम तेरी वित्तीय आजादी की सीढ़ी बनेगा। मेरे बच्चे, धन से बड़ा कोई साधन है तो वह है ज्ञान। तू जितना सीखेगा उतना ही समझदारी से धन को संभालेगा। पुस्तकें पढ़, सफल लोगों को सुन और खुद से पूछ, क्या मैं हर महीने कुछ नया सीख रहा हूं? ज्ञान तेरे भीतर वो रोशनी जलाएगा जिससे तू सही निर्णय ले सकेगा। ध्यान रख, जो व्यक्ति अपने धन को समझता है उसे संसार की कोई भी तंगी लंबे समय तक झुका नहीं सकती। मेरे बच्चे, कर्ज लेना आसान है पर उसे चुकाना आत्मा को थका देता है। कर्ज तब भी बोझ बन जाता है जब वो जरूरत से नहीं, चाहत से लिया गया हो। अगर तू कर्ज में है तो सबसे पहले निर्णय ले, अब से आगे सिर्फ जरूरी कारणों के लिए ही उधार। हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका और नया कर्ज मत जोड़। याद रख, धनवान वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। ध्यान दे मेरे बच्चे, जैसे ही तू अपने खर्चों को समझने लगेगा, तेरे जीवन में स्थिरता आने लगेगी। हर खर्च को एक प्रश्न से जांच, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर तू हर महीने का खर्च पहले से योजनाबद्ध करता है तो पैसा तुझसे दूर नहीं जाएगा। योजना, अनुशासन और चेतना, यही 3 मंत्र हैं वित्तीय आत्मनिर्भरता के। तेरे भीतर ये भ्रम मत पाल कि जब बड़ी आमदनी होगी तभी बचत या निवेश शुरू होगा। शुरुआत छोटी से ही होती है, आज 10, आज 100, आज 1000 से। ब्रह्मांड को तेरा इरादा चाहिए, न कि तेरा आंकड़ा। जब तू छोटी छोटी मात्रा में भी संयम और समझदारी दिखाता है तो प्रकृति तुझे और अधिक सौंपती है। तू अगर मन से तैयार है तो ब्रह्मांड तुझे अवसर देना शुरू करेगा। पर अवसर की पहचान उसी को होती है जिसका मन स्पष्ट हो। इसलिए ध्यान रख, जैसे ही तू अपने खर्च, सोच और ऊर्जा को नियंत्रित करता है, वैसे ही नए रास्ते खुलने लगते हैं। मैं तुझे कोई चमत्कार नहीं दे रहा, मैं तुझे दृष्टि दे रहा हूं। कुछ आत्माएं धन से डरती हैं, उन्हें लगता है पैसा उन्हें भ्रष्ट कर देगा। पर याद रख, धन स्वयं कोई पाप नहीं होता, वो तो सिर्फ तेरे अंदर की भावना को बढ़ा देता है। अगर तू सेवा की भावना रखे तो धन तेरी सेवा करेगा। धन को अपना शत्रु नहीं, एक उत्तरदायित्वपूर्ण मित्र बना। तू जितना उसे समझेगा वो उतना तुझसे जुड़ता जाएगा। रात को सोने से पहले जब तुम यह संकल्प करोगे कि मैं अगले दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम से करूंगा, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में ऊर्जा भेजता है। तुम्हारी चेतना सुबह और भी मजबूत बनकर जागती है। यह एक साधारण निर्णय नहीं, एक आत्मिक उद्घोषणा है जो तुम्हारे पूरे दिन का रुख बदल देता है। याद रखो, जब भी तुम रात को खुद से कहो मैं धन का अधिकारी हूं और उसे सच्चे विश्वास से बोलो, तो वह धन तुम्हारी ओर खींचने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि शब्दों में कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि यह शब्द तुम्हारे भीतर आत्मबल और विश्वास की लहरें उठाते हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा हर विचार एक बीज है और रात वो जमीन है जहां बीज बोया जाता है। अगर तुम रात को डर, चिंता या गरीबी के विचारों से सोए तो सुबह वैसी ही ऊर्जा के साथ जागोगे। लेकिन अगर तुम आत्मिक संतुलन, आभार और समृद्धि के विचारों को लेकर सोए तो ब्रह्मांड वहीं उगाएगा। हर रात का अंतिम विचार अगली सुबह की दिशा तय करता है। इसलिए जब तुम यह कहकर सोते हो धन, अवसर और कृपा मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना की गहराई से बोली गई आत्मा आज्ञा होती है। ब्रह्मांड ऐसे संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करता। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य रात को ईश्वर का नाम लेकर धन्यवाद देकर सोता है उसका मन दिव्य योजनाओं से जुड़ता है। तुम जब सोने से पहले परम शक्ति को धन्यवाद देते हो, उस एक रोटी के लिए भी,
तो ईश्वर अगली बार तुम्हारे लिए थाल भर देता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो। रात को एक बात खुद से बोलो, आज मेरे पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद, और कल जो आना है उसके लिए मैं तैयार हूं। ये वाक्य तुम्हारे हृदय से निकली आस्था की तरंगों को ब्रह्मांड तक भेजता है, और वही तरंगे तुम्हारे लिए अवसर लेकर आती हैं। रात को जब तुम यह बोलते हो, मैं अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों सौंप रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरी रक्षा और वृद्धि करेंगे, तो यह केवल शब्द नहीं होते बल्कि एक दिव्य अनुबंध होता है। और ईश्वर कभी अपने भक्त से किया वादा नहीं तोड़ते। हर रात का आखिरी संकल्प अगले दिन के भाग्य की चाबी बनता है। जब तुम बोलते हो, मैं ईश्वर के प्रेम के योग्य हूं और मैं उसे ग्रहण करता हूं, तो तुम्हारा रोम रोम उस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह आत्मिक जागरण का एक सीधा द्वार है जहां से कृपा प्रवाहित होती है। यदि तुम्हारा मन कहता है मुझसे नहीं होगा, तो तुम उसी ऊर्जा को पुष्ट करते हो। लेकिन रात को सोने से पहले यदि तुम कहो मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, तो यह केवल आत्मबल नहीं बल्कि ईश्वर का एक वचन है जो तुम्हारे भीतर से सक्रिय होता है। ब्रह्मांड रात में सबसे ज्यादा सुनता है, क्योंकि तब तुम सबसे शांत, सबसे खुले और सबसे सच्चे होते हो। इसलिए रात को बोलो, मैं स्वतंत्र हूं हर रुकावट से, मैं धनवान हूं अपने संकल्पों में, मैं तैयार हूं ईश्वर की योजना के लिए। और देखना कैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, यह ईश्वर के साथ एक संबंध है, एक संवाद है। जब तुम प्रतिदिन एक समर्पित भाव से यूनिवर्स से बात करोगे, तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। तुम्हारे भीतर की कल्पनाएं परिवर्तित होंगी, और जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। यूनिवर्स हमेशा वही लौट आता है जो तुम भीतर से भेजते हो। अगर तुम भय, शक और निराशा भेजोगे, तो वही अनुभव तुम्हारे जीवन में लौटेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा भेजोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसे ही अवसर और परिस्थितियां रच देगा। हर रात सोने से पहले उन 5 बातों को कहने के पीछे यही रहस्य है। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की तरंगें हैं। यह तुम्हारा दिव्य कम्युनिकेशन है उस शक्ति से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जैसे जैसे तुम इस प्रक्रिया को अपनाओगे, तुम पाओगे कि छोटी छोटी चीजें अपने आप ठीक होने लगी हैं। कोई अचानक मदद करने आ जाएगा, किसी काम में अनचाही सफलता मिल जाएगी, या फिर मन की उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। ये चमत्कार नहीं, ये तुम्हारे अंदर के कंपन का असर है। एक बात और, जब तुम इन 5 बातों को रोज रात कहोगे, तो तुम्हारे अंदर एक आंतरिक संतुलन बनना शुरू होगा। तुम्हारा दिमाग शांत होगा, नींद गहरी होगी, और अगले दिन का आरंभ सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगा। याद रखो, ये 5 बातें कोई मांग नहीं है, ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच की एक समझ है। यह एक स्पेशल कनेक्शन है जहां तुम अपने ईश्वर को, अपनी आत्मा को कहते हो कि तुम तैयार हो बदलाव को स्वीकार करने के लिए। और जब तुम तैयार होते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है जो अब तक बंद थे। जो असंभव लगता था, धीरे धीरे संभव होने लगता है, क्योंकि अब तुम संरेखित हो अपने आत्मिक पथ से। जो लोग इस प्रक्रिया को हंसी में उड़ाते हैं, वो शायद कभी इस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए एक मासूम विश्वास चाहिए। वो विश्वास जो एक बच्चे में होता है अपने माता पिता के प्रति। तो अगली बार जब तुम बिस्तर पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और इन 5 बातों को फिर से कहो, मन से, भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ। तुम पाओगे जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि यही तो आत्मा का स्पर्श होता है। यही तो वह क्षण है जब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। न शोर होता है, न भीड़, बस तुम होते हो और वह अनंत ब्रह्मांड। दूसरों की मदद करना ब्रह्मांड से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो ये एक ऊर्जा चक्र बनता है जो तुम्हारे जीवन में दौलत और अवसरों को खींच लाता है। यही कारण है कि बहुत से सफल लोग हमेशा देने में विश्वास करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, जितना तुम दोगे
उतना ही बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा। आज से ही अपने जीवन में सेवा को शामिल करो, चाहे वो समय हो, धन हो या प्रेम। जो भी तुम्हारे पास है उसे बांटने की आदत डालो। फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब एक और रहस्य, जब भी तुम कृतज्ञता के साथ ब्रह्मांड से बात करते हो, वह तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे ईश्वर, मैं आभारी हूं उन चीजों के लिए जो अभी मेरे पास हैं। मैं तैयार हूं उन आशीर्वादों को भी स्वीकार करने के लिए जो तू मेरे लिए भेज रहा है। बस यह भाव, यह कंपन तुम्हारे जीवन के रास्ते साफ कर देगा। ध्यान रहे, प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि जुड़ने का जरिया है। ब्रह्मांड के संकेत हर जगह हैं, कभी नंबर में, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बात में। तुम्हारा काम है उन्हें पहचानना। जब तुम बार बार 111, 222 या 777 जैसे नंबर देखते हो, तो ये संकेत होते हैं कि तुम्हारे विचार और ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ मेल खा रही हैं। इन पलों में अपने इरादों को दोहराओ, जो चाहो उसे सोचो और महसूस करो, क्योंकि वो समय है जब दरवाजे खुले होते हैं। तुम्हें लगेगा, क्या ये सब इतना आसान है? क्या सिर्फ विचारों से, आस्था से ऊर्जा बदल सकती है? हाँ, पर इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए। तुमने जो वर्षों तक नकारात्मकता में जिया है, उसे एक दिन में मिटा पाना संभव नहीं, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हो। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी सेवा, यही बनेगा तुम्हारे धन का, सफलता का और आनंद का स्रोत। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा दिल बार बार किसी चीज की ओर खींचता है, तो वो संयोग नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का बुलावा है। शायद तुम किसी नई दिशा में जाना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, डरते हो क्या होगा, सफल होंगे या नहीं। पर जान लो, अगर वो विचार बार बार तुम्हें खींच रहा है, तो वो ब्रह्मांड की प्रेरणा है। उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम ब्रह्मांड पर विश्वास करना सीखते हो, तो डर कम होने लगता है। हर चुनौती को तुम एक संकेत की तरह देखने लगते हो। देर होना, किसी चीज का रुक जाना या किसी मौके का छिन जाना, सब में कोई ना कोई वजह होती है, और ये वजह तुम्हारे हक में होती है। ब्रह्मांड तुमसे कभी कुछ छीनता नहीं, वो या तो बचाता है या बेहतर के लिए रास्ता साफ करता है। अब मैं तुमसे एक अभ्यास करवाना चाहता हूँ। हर सुबह उठते ही ये 4 वाक्य बोलो। 1, मैं आभारी हूँ। 2, मैं तैयार हूँ। 3, मैं काबिल हूँ। 4, मैं खुले दिल से ब्रह्मांड से धन स्वीकार करता हूँ। ये 4 वाक्य अगर सच्चे भाव से बोले जाए, तो ये तुम्हारी ऊर्जा को रीसेट कर देंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई शक्ति का निर्माण होगा, जो चमत्कारों को आकर्षित करेगी। कभी कभी धन सिर्फ पैसों के रूप में नहीं आता, कभी वो एक अवसर होता है